हम 15 अगस्त स्पेशल क्लिप बनाने वाले हैं और ये इसमें छोटी सी लड़ी लगी हुई है। ये बहुत सुंदर लगती है। तो ये बनाना बेहद आसान है। आप खुद के लिए बना सकते हो, छोटी बच्चियां हैं आपके घर में उनके लिए बना सकते हो, या फिर आप इसमें क्लिप की जगह पिन अटैच कर दोगे तो आप साड़ी पिन की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। इतना भी रख सकते हो, आप चाहो तो ये हटा भी सकते हो साड़ी पिन के लिए। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का हम हेयर क्लिप बनाना शुरू करते हैं। तो सेम यान हमने रख ली है जिससे हमने बैंड तैयार की थी, वही वाली यान है मेरे पास। तो सबसे पहले हम ये वाली बेस तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए हम ले चुके हैं वाइट कलर का यान और इस वाली क्लिप को मैं साइड से रख लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें करनी होगी 4 चेन। तो सेम प्रोसेस है हमारा, बस इस तरीके से हम एक गांठ लगाएंगे और 4 चेन, 1 2 3 4 चेन फर्स्ट वाले में डालेंगे और यहाँ कर देंगे एक स्लिप स्टिच। फिर अब हम इसमें करेंगे डबल क्रोशिया। तो इसमें पहले हमने 3 चेन ली, अब हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हमें उतनी करनी है जितना में कि गोल सर्कल एक तैयार हो जाए और हमारा सर्कल आकर दोनों तरफ से ये जो क्रोशिया है, चेन है, वो क्रोशिया दोनों तरफ से आकर टच हो जाए उतना भरनी है। तो 2 हो गई हमारे पास डबल क्रोशिया और एक चेन वाला, तो ये 3 हो गए हमारे पास। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और करेंगे हम 15। तो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया इसमें कर ली है और आप देख सकते हैं ये चेन और ये डबल क्रोशिया आके आपस में ये टच हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर से करेंगे 3 चेन, 1 2 3 और अब हम करेंगे यहाँ पे सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया। हमें सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया करनी है। एक हो गई और एक ये 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई और हम अब इस चेन को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने एक चेन में कर लिए और 2 डबल क्रोशिया हम नेक्स्ट वाले चेन में भी कर लेंगे इस तरीके से। और सेम प्रोसेस से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब हम इस वाले चेन को यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और अब हम एक लेयर और बनाएंगे। इसमें हमने सब में डबल क्रोशिया किए। अब अगले वाले में हम एक में डबल क्रोशिया और एक में डबल क्रोशिया। एक चेन में पहले 3 चेन लेंगे और ये रहा चेन, तो यहाँ पे एक हम करते हैं डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में करेंगे 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया की। फिर दूसरे वाले में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वाले में करेंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी प्रोसेस के साथ इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं।
तो हम इस रो को भी कंप्लीट कर लिए हैं सेम प्रोसेस से। और अब हम इसे भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। हमने इसे भी जोड़ लिया है और अब हम करेंगे यहाँ पे 5 चेन, 1 2 3 4 5, सॉरी, हम यहाँ पे करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 3 चेन, 1 2 3 और 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में स्लिप स्टिच इस तरीके से। तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन और तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, एक को हमने छोड़ा, 2 तीसरे वाले में स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 छोड़ेंगे और तीसरे वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, फिर 1 2 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में आकर फिर करेंगे स्लिप स्टिच। और इसी प्रोसेस से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। इस तरह से जाली बनती जाएगी। कर लेते हैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट, फिर दिखाते हैं। हमने सेम प्रोसेस से ये पूरे राउंड को कंप्लीट किया। फिर अब 3 चेन लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 चेन और फिर से ये जहाँ से शुरू हुआ है यहीं पे हम इसे करते हैं स्लिप स्टिच। यहाँ पे गांठ लगाएंगे, इस तरह से धागा को निकाल देंगे। एक तरह से ये गांठ ही बन जाती है। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। धागा हमने काट लिया है और अब हम इस धागे को इसके पीछे इस तरह से खींच लेंगे क्रोशिया की हेल्प से। इस तरीके से ठीक है। और ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार है। अब हम इस पे आगे काम करेंगे। ये वाली अब हम फूल बनाएंगे चारों तरफ से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ले चुके हैं ऑरेंज कलर का धागा और किसी भी चेन से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बस इसी तरीके से ये एक चेन यहाँ पे ले ली, 1 2 चेन 3 चेन और इसमें अब करेंगे 4 डबल क्रोशिया। चेन को काउंट करेंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे करनी है। तो हमारा ये 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर ली है। इस धागा को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे लाएंगे इसे खींच के। ये वाली पैटर्न हमने बैंड में भी बनाई थी। तो ये तो पैटर्न आप लोग को पता हो गई होगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट है। अब ये जो धागा है हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं 3 चेन, 1 2 3 चेन और अब इस धागे को हम लाएंगे यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। अब आ जाएंगे अगले वाले नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच के द्वारा ही और फिर करेंगे हम 3 चेन, 1 2 3 और इसमें फिर से हम करेंगे 5 डबल क्रोशिया। चेन को काउंट करते हुए 5 डबल क्रोशिया हम करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास 4 डबल क्रोशिया और एक ये 5 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम फर्स्ट वाले चेन में डालकर क्रोशिया और इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3
और यहीं पे सेम जगह पे लाकर फिर से एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। अब हम करेंगे अब हम फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट वाले चेन में और फिर करेंगे 3 चेन, 1 2 3 और फिर करेंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 हमने डबल क्रोशिया की और एक हमारी ये चेन है, तो हो गई ये 5। फिर से यही प्रोसेस है, स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर से 3 चेन, 1 2 3। तो अब फिर से यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे बस। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट चेन में और इसे यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है, एक हमारी ये वाली चेन वाली बन जाएगी, तो इसे काउंट करके ये 5 हो जाएंगे। फिर हमें इस तरह से ही यहाँ जोड़ लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया करनी है, 3 चेन करनी है और 3 चेन करके यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। वो इस तरह से ये पैटर्न बनकर आएगा। तो अब हम इस पैटर्न को, सेम पैटर्न को पूरे इस राउंड पे रिपीट करेंगे और इस रो को पूरा करेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हम यहाँ पे ये वाली रो को कंप्लीट कर चुके हैं। आप सेम प्रोसेस से ना आप भगवान जी के लिए आसन बना सकते हो। जितना बड़ा चाहो आप इस बेस को बड़ा कर लेना या छोटा अभी से नहीं हो सकता है, मतलब अपने करने के ऊपर है। जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना कर सकते हो, छोटा भी हम कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने इस राउंड को पूरा कर लिया है और सेम प्रोसेस से ना आप इसे थोड़ा बड़ा करके आप भगवान जी के लिए आसन भी बना सकते हो। जस्ट ये एक कमल के जैसा इसका शेप आएगा, जैसे बहुत सुंदर लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या चीज़ें बनाना चाहते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाना चाहते हो। तो हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो चुकी है और हम इस धागे को अब काट लेते हैं। धागा हमने काट लिया है और अब हम इसको ना इसके अंदर इस तरह से लाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो हमारी डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके बीच से फिर से लाएंगे। और ये एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे और इस धागे को भी सेम प्रोसेस से पंखुड़ी के अंदर हम लाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से लाएंगे और इसे भी हम काट लेंगे। इस तरह से ये बन चुका है और अब हम आगे का प्रोसेस, आगे वाली फ्लावर जो हमारी ये ग्रीन कलर से बनी हुई है इसे भी बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले चुके हैं ग्रीन कलर का धागा और अब हम ये जो लाइनिंग दिख रही है दूसरी वाली, इसमें हम कहीं से भी धागा को अटैच करेंगे पहले इस तरीके से और करेंगे यहाँ पे फिर से 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 हमने चेन कर ली है। और अब हमने 3 चेन कर ली है और अब यहाँ से 1 2 3 तीसरे वाले चेन में इस तरह से आएंगे
और इसे करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। 1 2 3 चेन, फिर 2 को स्किप करेंगे 1 2 और तीसरे वाले में आकर इस तरह से फिर से करेंगे स्लिप स्टिच। फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर 2 को स्किप और तीसरे वाले में आकर एक स्लिप स्टिच। सेम प्रोसेस से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। 3 चेन हो गई 1 2 3, तीसरे वाले में हम आकर अब इसे भी करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो सेम प्रोसेस से हम ये पूरा करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है, बस 3 चेन करेंगे और लास्ट वाला ये हम यहीं पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जहाँ से मैं शुरू की थी वहीं पे मैं स्लिप स्टिच कर लिए और अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले चेन में, जहाँ हमने जो स्टार्ट की थी वहाँ पे। और अब हम डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। यहाँ पे पहले आ जाते हैं फर्स्ट वाले चेन में, आ गए हम। और अब हम करेंगे 3 चेन 1 2 3, और अब हम करेंगे इसमें डबल क्रोशिया। तो 1 हो गई डबल क्रोशिया, 2 3, ये 4 टोटल हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए चेन को काउंट करके। तो हम आ जाएंगे फर्स्ट वाले चेन में और इस धागा को करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से फिर से 3 चेन और फिर सेम जगह पे इस तरह से स्लिप स्टिच, और हम फिर से आ जाएंगे दूसरे वाले चेन में इसमें, और फिर करेंगे स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन 1 2 3, और फिर इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशिया और एक चेन को काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएगी। बस सेम प्रोसेस से हमें इसे भी कंप्लीट करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस इसी तरीके से हमें इसे पूरा करना है। 3 चेन हो गए और यहाँ पे हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे पहले, फिर दिखाते हैं। तो हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस धागे को काट लेंगे। यहाँ पे हमने एंड कर लिया है, धागा को एक्स्ट्रा धागे को हटा लेते हैं और इस धागे को भी हम छिपा लेंगे इसी के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम बनाएंगे इसमें ये वाली सारी लड़ियाँ, जो कि हमने तीनों कलर मिक्स करके बनाई है। तो बस सेम इसी तरह से हम इसमें भी लगाएंगे। तो चलिए एक लगा कर दिखा लेती हूँ। पहले हम करेंगे इसमें, पहले एक लगाएंगे नॉट इस तरीके से, फिर करेंगे इसमें हम 4 चेन 1 2 3 4 चेन हमने किया और इस तरह से फंदा लेंगे और फिर सेम जगह पे नीचे वाले फर्स्ट वाले चेन में डालेंगे और इस तरीके से एक हम करेंगे डबल क्रोशिया, फिर इसी में सेम जगह पे करेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे करेंगे 3 डबल क्रोशिया और एक और 4 डबल क्रोशिया। 4 ये डबल क्रोशिया हो गई और धागा को थोड़ा सा खींच लेंगे धागा को, और फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन में हम आएंगे इस तरीके से, धागा में क्रोशिया डालेंगे चेन में और इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे। फिर करेंगे 3 चेन 1 2 3 चेन करेंगे और हम आ जाएंगे जहाँ से हमने जहाँ पे की थी हमने सारी डबल क्रोशिया, और यहीं पे करके हम करेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और ये अब हम यहाँ पे आ गए हैं पीछे, जहाँ पे हमने सारी डबल क्रोशिया की थी। बस इसी के बीच में डालेंगे
धागा और हम इसे करेंगे यहाँ से फिर से एक और स्लिप स्टिच। इस तरीके से फिर करेंगे चेन। ये इस तरह से बनकर आ जाएगी ये। और अब हम करेंगे इसमें चेन। तो हम जो धागा स्टार्टिंग वाली ली थी छोटी सी, उसे भी हमने इसी में रख लिया है। तो हमारे पास 2 चेन हो गए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हमने कर लिए फिर। और अब हम लेंगे इस तरह से फंदा और आ जाएंगे अपने चेन में, आ जाएंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चेन में आएंगे और यहाँ पे करेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर 2 का 1, फिर करेंगे 2 चेन और फिर सेम जगह पे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर से अब रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने कर लिए चेन। और फिर से थर्ड वाले चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर से 2 चेन और फिर सेम जगह पे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। बस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई हम रख लेंगे और लड़ी हम तैयार कर लेंगे। चलिए एक पूरी करके मैं दिखा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। तो जो हमारी लड़ी थी वो तैयार हो गई है और अब हम इसे इसमें अटैच करेंगे। कहीं से भी एक चेन ले लेंगे इस तरीके से और इसमें हम इस धागे को इस तरह से एक स्लिप स्टिच के द्वारा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक हाफ सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो। हमने हाफ सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ लिया है और 2 चेन कर लिए, 2 चेन 3 चेन 4 5 6 7 8 9 10 चेन हो गई हमारी। अब हम फिर से ये वाली जो पत्तियाँ बन रही हैं ये फिर से मैं बनाऊंगी और इसे रिपीट करते हुए इतना लंबा ही मैं इसे भी कर लूँगी और लास्ट में ये वाली प्रोसेस फिर से बनाऊंगी ये वाली। तो हमारी दोनों क्लिप बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से हमने क्लिप भी लगा ली है और ये बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हुआ है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।